आज हम बात करने वाले हैं हरियाणा की उन नदियों की जिन्हें लोग अब सिर्फ पानी की नदी नहीं बल्कि कमाई की नदी कहने लगे हैं। ऐसी नदियां जिनसे हर साल सरकार की तिजोरी भरती है और ये कमाई होती है रेत, बजरी और खनिजों से, यानी वो चीजें जो दिखने में आम लगती हैं लेकिन जिनकी कीमत सोने से कम नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि भला नदी में इतना कीमती सामान आता कहां से है? तो इसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा और नदी के बहाव को समझना पड़ेगा। दरअसल जब कोई नदी पहाड़ों से निकलती है तो अपने साथ मिट्टी, पत्थर, रेत और छोटे बड़े खनिज कण बहाकर लाती है। जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती है और उसका बहाव धीमा होता है, ये रेत और खनिज नदी के किनारों और तल में जमा होने लगते हैं और यही जमा हुई रेत आज के समय में अरबों रुपए का कारोबार बन चुकी है। हरियाणा में अगर सबसे ज्यादा चर्चा किसी नदी की होती है तो वो है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तराखंड से निकलकर हरियाणा के कई जिलों से होकर गुजरती है। यमुनानगर, करनाल, पानीपत जैसे इलाके इसके बड़े उदाहरण हैं। इन इलाकों में यमुना के किनारे भारी मात्रा में रेत जमा होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेत में ऐसा क्या खास है, तो आपको बता दें कि यही रेत घर बनाने से लेकर हाईवे, पुल, फैक्ट्री और बड़ी बड़ी इमारतों की नींव होती है। देश में जितना तेजी से निर्माण हो रहा है उतनी ही तेजी से रेत की मांग बढ़ रही है और मांग बढ़ते ही इसकी कीमत भी आसमान छूने लगती है। यही वजह है कि सरकार इस रेत को मामूली चीज नहीं मानती। सरकार खुद नदी में जाकर रेत नहीं निकालती बल्कि इसके लिए बड़े स्तर पर टेंडर जारी करती है। इन टेंडरों में कंपनियां और ठेकेदार हिस्सा लेते हैं। जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है उसे तय समय के लिए नदी से रेत निकालने की इजाजत मिल जाती है। अब यहां से शुरू होता है असली खेल। कई बार एक एक टेंडर की कीमत 10, 20 या 50 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है। सरकार को तो सीधा पैसा मिल जाता है, लेकिन ठेकेदार उस रेत को बेचकर कई गुना ज्यादा कमाई करता है। यानी सरकार भी खुश, ठेकेदार भी खुश और नदी। यही कारण है कि लोग मजाक में नहीं बल्कि सच्चाई में कहते हैं कि यमुना नदी हरियाणा में सोना बहाती है। अब चलिए बात करते हैं दूसरी नदी की, जो उतनी मशहूर नहीं है लेकिन उतनी ही कीमती है। इस नदी का नाम है घग्गर नदी। घग्गर नदी को रहस्यमयी नदी भी कहा जाता है। कई इतिहासकार इसे प्राचीन सरस्वती नदी से जोड़ते हैं। यह नदी हिमाचल प्रदेश से निकलकर हरियाणा के पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और सिरसा जैसे इलाकों से होकर गुजरती है। घग्गर नदी भले ही साल भर पानी से भरी न रहती हो, लेकिन इसके तल में रेत और खनिजों की भरमार है। सरकार यहां भी माइनिंग के लिए टेंडर जारी करती है और जैसे ही टेंडर निकलते हैं बड़ी बड़ी कंपनियां दौड़ पड़ती हैं, क्योंकि सबको पता है कि यहां लगाया गया पैसा खाली नहीं जाता। सरकारी आंकड़ों की माने तो हरियाणा में रेत खनन से हर साल सैकड़ों करोड़ रुपए की आमदनी होती है। इसमें रॉयल्टी, टैक्स और अन्य शुल्क शामिल होते हैं। यही पैसा बाद में सरकारी योजनाओं, सड़कों, पुलों और विकास के नाम पर खर्च किया जाता है। अब यहां एक सवाल और उठता है, क्या यह सब पूरी तरह सही है? क्या नदी से इतनी रेत निकालना सुरक्षित है? तो इसका जवाब थोड़ा पेचीदा है। सरकार का कहना है कि माइनिंग पूरी तरह नियमों के तहत होती है। इसके लिए सीमाएं तय होती हैं, मात्रा तय होती है और पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी ली जाती है। लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इससे अलग होती है। कई जगहों पर जरूरत से ज्यादा रेत निकाल ली जाती है। इससे नदी का बहाव बदल जाता है, किनारे कटने लगते हैं। कई गांवों में किसानों की जमीन नदी में समा जाती है। कहीं कहीं भूजल स्तर भी नीचे चला जाता है। यानी जहां एक तरफ सरकार को कमाई होती है, वहीं दूसरी तरफ आम लोगों और पर्यावरण को नुकसान भी झेलना पड़ता है। ये एक ऐसा सच है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। फिर भी सच्चाई यही है कि आज के समय में यमुना और घग्गर नदियां हरियाणा के लिए सिर्फ पानी का स्रोत नहीं है, ये राज्य की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा बन चुकी हैं। इन नदियों से निकलने वाली रेत और खनिज सरकार के लिए किसी एटीएम मशीन से कम नहीं है। अब जरा सोचिए, जिस नदी को हम बचपन से मां कहते आए हैं, जिस नदी के किनारे सभ्यताएं बसी, आज वही नदी कारोबार का साधन बन चुकी है। ये कहानी सिर्फ हरियाणा की नहीं है, देश के कई राज्यों में यही हाल है। लेकिन हरियाणा में यमुना और घग्गर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब थोड़ी सी बातचीत आपसे। अगर आपको आज ये जानकारी नई लगी हो, अगर आपने कभी नहीं सोचा था कि नदी से इस तरह करोड़ों कमाए जाते हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही जमीन से जुड़ी सच्ची कहानियां, सरकार के अंदर की बातें और वो सच जो खबरों में नहीं दिखाया जाता, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।